Today I'm going to start my lecture for class 4 students, right? And today the chapter we are going to study is Clever Birbal. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Clever Birbal. तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 1 को पढ़ा था, है ना? वो रेनू वाला स्टोरी आप सभी को याद होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लेवर बिरबल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको क्या समझ आता है? क्लेवर मतलब चालाक, बिरबल नाम है, ठीक है? क्लेवर बिरबल मतलब चालाक बिरबल का ये स्टोरी है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स इस स्टोरी का समरी पढ़ेंगे, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पहले समरी पढ़ा था, फिर उसके बाद चैप्टर पे आए थे, राइट? तो हम लोग उसी तरह पहले हम लोग समरी देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन चैप्टर, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर एक इंसान का, ठीक है? वो इंसान हमेशा ये बोलते रहता है कि भाई हमें मनी लेंडर के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, मनी लेंडर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर मनी लेंडर से वो फंस जाता है मनी लेंडर के चक्कर में, तो फिर क्या होगा उसको कि फिर उसको उसका इंटरेस्ट को पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर उस मनी लेंडर को से लोन लेने के चलते उसको हो सकता है कि पूरा का पूरा अपना सब कुछ उसको देना पड़ जाए। तो वो नहीं चाहता है ये सब चीज कि वो मनी लेंडर के पास जाए और वो पैसा ले, भले ही वो कम पैसा कमाए, लेकिन मनी लेंडर से उधार ना ले, क्योंकि उसका इंटरेस्ट देने का उसमें सामर्थ्य, उसमें शक्ति नहीं थी, ठीक है? तो इसी तरह से वो क्या होता है इस स्टोरी में कि वो एक दिन सपना में देखता है कि वो एक मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन उधार ले लेता है। तो वो जब ये सपने में देखता है, रियल में नहीं लिया रहता है, और वो जब सुबह उठता है तो वो अपने वाइफ से यही सपना डिस्कस करता है, शेयर करता है कि देखो मैं रात में सोया था ना, तो मुझे सपने में ऐसा चीज आया था, तो मैंने मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स मैंने उधार ले लिए। तो उसकी वाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, वो जाके अपने फ्रेंड्स को भी बोली। तो वो जो फ्रेंड्स को ये स्टोरी बोली, तो उनके फ्रेंड्स को भी मजा आया। अब उनकी फ्रेंड्स क्या की कि वो अपने अपने हस्बैंड्स को जाके वो स्टोरी बताई। तो ऐसे ही स्टोरी फैलते फैलते सच में एक मनी लेंडर के कान में ये स्टोरी चला जाता है। तो सोचता है क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। फिर वो मनी लेंडर के कान में जो ये स्टोरी गया रहता है, जो कि वो सपने में लिया रहता है, वो उस इंसान के घर चले जाता है अपना पैसा लेने के लिए, ठीक है? ये स्टोरी कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई सपना में देख रहा है, तो वो सपने में देखा हुआ चीज वो हकीकत में पैसा लेने कैसे जा सकता है ना? तो यही इस स्टोरी का मेन चीज है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। फिर वो जो मनी लेंडर रहता है उसके पास पहुंच जाता है, बोलता है कि मेरा पैसा वापस दो। जबकि वो बोलता है कि देखो ये तो एक जस्ट स्टोरी है जो कि मैंने अपने ड्रीम में देखा था, अपने सपने में देखा था, ये तुम रियल में कैसे मुझसे मांग सकते हो? तो बोलता है नहीं, जो लोन लेता है वो तो चुकाना पड़ता है, जो इंसान लेता है उसको देना पड़ता है। अब ऐसे बोल के वो चला गया वहां से। अब वो बेचारा जो इंसान था वो सोच में पड़ गया कि इसको 100 गोल्ड कॉइन्स कैसे दूं, नहीं दे सकता है ना। तो अकबर के कोर्ट में बिरबल नाम का मिनिस्टर रहता है, जो कि बहुत ही क्लेवर रहता है। उसी के बारे में ये चैप्टर है, क्लेवर बिरबल, है ना? बहुत ही क्लेवर रहता है और बहुत ही फेमस रहता है, मतलब बहुत दूर दूर तक प्रचलित रहता है, ठीक है? उसको सभी लोग जानते हैं उसके क्लेवरनेस के चलते, है ना? तो सोचता है कि चलो अब बिरबली हो सकता है कि राजा बिरबली हमें मदद कर सकते हैं हमारी। तो वो बिरबल के पास जाता है, अपना पूरा स्टोरी बताता है कि मैं ड्रीम में ये चीज देखा और वो सही में आके मुझसे मांग रहा है, बताइए ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो बिरबल उसकी बात को सुनता है, बोलता है आप टेंशन मत लो, आप उस मनी लेंडर को बुलाओ मेरे सामने। तो वो बोलता है जी ठीक है, मैं मनी लेंडर को आपके सामने लेकर आता हूँ। तो वो मनी लेंडर को लेकर आता है, तो बिरबल उसके सामने 100 गोल्ड कॉइन्स रख देता है, और ठीक उस 100 गोल्ड कॉइन्स के सामने एक मिरर रखता है, शीशा, ठीक है? तो वो मनी लेंडर को बोलता है, कौन? बिरबल बोलता है कि ठीक है देखो, ये जो 100 गोल्ड कॉइन्स है वो मेरा है,
लेकिन जो मिरर में जो उस 100 गोल्ड कॉइन्स का जो इमेज दिख रहा है, जो छवि दिख रही है, वो उस छवि को तुम्हारा है, वो छवि तुम्हारा है। मतलब जो 100 गोल्ड कॉइन्स उस शीशे के सामने रखा था ना, वो तो बीरबल का था, और उस 100 गोल्ड कॉइन्स के सामने जो शीशा रखा था, जो कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, बोला था कि वो रिफ्लेक्शन में जितना पैसा दिख रहा है वो सब तुम्हारा है, तुम ले जाओ। अब तो वो पड़ गया मतलब सोच में, गहरी सोच में, कि भाई ये तो सही में मुझे पकड़ लिया, क्योंकि जैसे कि ड्रीम में देखा हुआ मनी कोई मनी लेंडर आके वापस ले नहीं सकता, ठीक उसी तरह इमेज का चीज कोई कैसे ले सकता है। शीशे में कोई चीज, किसी चीज का रिफ्लेक्शन तुम देख रहे हो, तो शीशे में से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह वो उस पैसे को किस तरह ले सकता था? अब वो तो फंस गया था बीरबल के ट्रैप में, मतलब बीरबल के जाल में। तो अब वो समझ गया था कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, तो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। कौन? वही मनी लेंडर। तो स्टूडेंट्स ये था समरी इस चैप्टर का। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? सो ओपन, sorry, we have to follow this book, as I have told you earlier also that we have to follow this book, Living English class 4, right? So now open chapter number 2. See, what is the name of the chapter? The name of the chapter is Clever Birbal, right? So turn to page number 20. From here onwards we have to start our chapter, right? See, ऊपर में क्या छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है ना, पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy money lender who tries to trick him. Scribe मतलब ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो मतलब कॉपी करता है कोई रिटन डॉक्यूमेंट या बुक लिख के छोटा मोटा थोड़ा मोटा पैसा कमा लेता है, वैसे इंसान को हम लोग स्क्राइब बोलते हैं, ठीक है? A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy money lender who tries to trick him. एक गरीब ये जो स्क्राइब रहता है वो अपने आप को ग्रीडी मनी लेंडर के ट्रैप में पाता है। मतलब क्या होता है? A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy money lender. वो जो ग्रीडी मनी लेंडर रहता है, ग्रीडी मतलब स्टूडेंट्स लालची, एक वर्ड आया देखो, ये आपके बुक में ये वर्ड है ना ग्रीडी, इसका मतलब होता है लालची। लालची इंसान, ठीक है? तो वो जो पुअर स्क्राइब रहता है वो अपने आप को ग्रीडी मनी लेंडर के क्लच में पाता है। मतलब क्लच में क्या मतलब? उसके कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल, ठीक है? Who tries to trick him, जो कि उसको फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। कौन? मनी लेंडर उस पुअर स्क्राइब को फंसाने के कोशिश में रहता है, ठीक है? उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है वो ग्रीडी मनी लेंडर, लालची मनी लेंडर, ठीक है? मनी लेंडर जो पैसा देता है, मनी लेंडर मतलब मनी लेंड करने वाला, लेंड मीन्स स्टूडेंट्स देने वाला, ठीक है? सपोज करो आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, और आपने किसी से पैसा उधार लिया, तो आप जिससे पैसा उधार लिए ना, तो वो इंसान मनी लेंडर हो जाएगा। समझ में आया? मनी लेंडर का मतलब अ पर्सन हु लेंड्स मनी टू समवन इज कॉल्ड मनी लेंडर, राइट? आगे बढ़े, चलो। द स्क्राइब एंड हिज वाइफ टर्न टू बीरबल, द फेमस मिनिस्टर एट अकबर्स कोर्ट। तब वो स्क्राइब और उसकी वाइफ, वो जो स्क्राइब था और उसकी वाइफ बीरबल के पास गए, जो कि बहुत ही फेमस मिनिस्टर थे अकबर के कोर्ट में। अकबर महाराजा थे और उन महाराजा के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे, बहुत ही फेमस मिनिस्टर। हाउ विल द क्लेवर एंड विटी बीरबल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व देयर प्रॉब्लम? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट, कि चालाक बीरबल ने उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। उनका जो प्रॉब्लम था, जो वो ग्रीडी मनी लेंडर के क्लच में आ गए थे, मतलब उनके अंडर कंट्रोल आ गए थे, उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा दिलाया क्लेवर बीरबल ने, ठीक है? अब उसी के बारे में पूरा स्टोरी है। सो अ पुअर स्क्राइब लिव्ड इन आगरा। वो पुअर स्क्राइब कहाँ रहता था? आगरा में रहता था, जहाँ पे ताजमहल है ना स्टूडेंट? He copied others people writing and book and earned very little.
yet he never borrowed money. उसका काम क्या था? स्क्राइब मतलब मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है वर्ड मीनिंग में, अ पर्सन हु कॉपीड रिटन डॉक्यूमेंट्स इन द ओल्डन डेज। पुराने जमाने में क्या होता था, वैसे पर्सन जो रिटन मतलब कॉपी करते थे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट को, मतलब अगर वो है तो उसी का उसके जैसा ही उतार देते थे, ठीक है। तो यही काम था उसका। तो वो क्या कर रहा था, ही कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक एंड अर्न वेरी लिटिल। वो दूसरों की राइटिंग और बुक को कॉपी करता था और उससे बहुत छोटा मोटा रकम कमा पाता था बेचारा। जबकि वो इतना छोटा मोटा रकम कमा पाता था, फिर भी वो कभी बोरो नहीं करता था मनी। येट ही नेवर बोरोड मनी। बोरोड मतलब स्टूडेंट्स लेना, ठीक है। बोरोड मतलब कि इससे मनी वो लेता नहीं था उधार। We must never fall into the hands of the money lender। और उसका ये कहना था कि हमें मनी लेंडर के हाथ में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उनके चंगुल में कभी नहीं फंसना चाहिए। मनी लेंडर मैंने भी बताया ना स्टूडेंट्स, वो पर्सन जो मनी देता हो। अ पर्सन हु लेंड्स द मनी टू एनीवन इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड मनी लेंडर, राइट। इफ वी डू वी विल बी रूइंड, ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ। वो अपने वाइफ से अक्सर बोला करता था कि हमें मनी लेंडर के चंगुल में कभी नहीं फंसना चाहिए। अगर हम लोग मनी लेंडर से मनी लेते हैं तो हम लोग उसे चुका नहीं पाएंगे। यहाँ पे विल बी रूइंड का मतलब ही विल लूज ऑल आवर मनी। अगर तुम किसी मनी लेंडर से मनी लेते हो और उसका विद इंटरेस्ट देने का तुम में क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पाओगे और आपका जो भी है वो सारा चीज वो ले लेगा। इसीलिए उसका ये कहना था। One night the scribe dreamed that he had borrowed 100 gold coins from the money lender। एक रात को वो स्क्राइब, वही इंसान ड्रीम में अपने सपने में क्या देखता है कि उसने एक मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स उधार ले लिया है, ठीक है। वही स्क्राइब इस सपने में देखता है। The next morning he told his wife about his dream and she told her friends। और जब अगले दिन सुबह होता है तो ये स्टोरी जो कि वो सपने में देखा था कि वो किसी मनी लेंडर से 100 सोने की सिक्के उधार लेता है, ये स्टोरी वो अपने वाइफ को सुनाता है। और उसकी वाइफ जो रहती है वो अपने फ्रेंड्स को सुनाती है कि मेरे हस्बैंड ने ये स्टोरी मतलब देखा आज अपने सपने में। Her friends thought it was very good story and repeated it to their husband। और उसके फ्रेंड्स को भी ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा और वो जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी अपने अपने हस्बैंड्स को जाके बता दिए वो स्टोरी। The story spread and a few days later it reached the ears of the money lender। इसी तरह से एक दूसरे होते ये स्टोरी फैल गया और ये स्टोरी फैलते फैलते उस मनी लेंडर के कानों तक पहुंच गया जो मतलब ग्रीडी था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। The money lender got an idea। He went over to the scribe's house। अब ये जबकि स्टोरी उसके मनी लेंडर के कानों में गया तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहा। The money lender got an idea। उसको एक आइडिया आया। He went over to the scribe's house। और वो किसके घर गया? स्क्राइब्स हाउस, उसी के घर गया जो ये सपना सच में देखा था। I have come, he announced। मतलब मनी लेंडर क्या बोलता है उस स्क्राइब से कि मैं आ गया हूं टू रिमाइंड यू, ये बताने ऑफ टू रिमाइंड यू ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन्स यू ओwe मी। ये रिमाइंड करने में आया हूं कि जो 100 सोने के सिक्के तुमने मुझसे लिए थे वो कब लौटा रहे हो, ठीक है। टू रिमाइंड यू ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन्स यू ओwe मी, जो तुमने मुझसे 100 गोल्ड कॉइन्स लिए थे उसके बारे में मैं तुमको रिमाइंड करने आया हूँ, तुमको बताने आया हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे एक और वर्ड आया OWE, ओ, समझे। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहा है ना, पढ़ो ये लाइन, चलो ध्यान देना। I have come, he announced, to remind you of the 100 gold coins you owe me। ठीक है, ओ का मतलब जो तुमने मुझसे लिया था, मैं तुमको वो 100 गोल्ड कॉइन्स याद दिलवाने आया हूँ जो तुमने मुझसे लिया था।
ठीक है, लेना, जो लिया था। समझ में आया? अगर मैं तुमको बोलता हूं यू ओ मी, मतलब तुमने मुझसे पैसे लिए थे, समझ में आया? वही चीज इसको यहाँ पे वो याद दिलवाने आता है कि मैं तुम्हें ये रिमाइंड करवाने आया हूँ कि जो तुमने मुझसे 100 सोने के सिक्के लिए थे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा। बट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ही क्राइड द स्क्राइब एंड हिज वाइफ, you cannot ask us to return money that has only been borrowed in a dream। तो वो स्क्राइब और उसकी वाइफ क्या चिल्लाती है कि बट वो तो एक सपना था, एक सपना का देखा हुआ चीज सच कैसे हो सकता है, और तुम वो चीज कैसे मांग सकते हो? यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी दैट हैज ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम। और तुम ये हमसे पैसे कैसे मांग सकते हो जो कि मैंने सपने में लिया था? यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी, तुम हमसे मनी रिटर्न करने के बारे में नहीं पूछ सकते हो। दैट हैज ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम, जो कि हमने सपने में देखा था, जो कि मैंने सपने में बोरो किया था। तुम हकीकत में कैसे आके मुझसे पैसे मांग सकते हो? स्क्राइब और उसकी वाइफ ऐसा चिल्लाती है। क्राइड मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रोना नहीं होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्राई, द बेबी इज क्राइंग, अगर ING लग गया तो क्राइंग हो गया, मतलब रोना। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्राइड अगर है, यहाँ पे क्राइड है मतलब रोना नहीं, चिल्लाना, ठीक है? क्राइड मतलब चिल्लाना, मतलब उन्हें गुस्सा आया कि अरे भाई जो मैं सपने में देखा था वो चीज सच कैसे हो सकता है? समझ में आने बात? अगर आप कोई चीज सपने में देखते हो और कोई सामने वाला आके बोलता है कि भाई वो तो सही में हुआ था, अब तो तुमको देना पड़ेगा, जब तुमने वो काम किया ही नहीं, जो चीज तुमने सपने में देखा वो चीज रियल कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है? तो इसलिए स्क्राइब और उसकी वाइफ ने चिल्ला के ये बोला, आप ये मुझसे कैसे पैसे मांग सकते हैं जो पैसे मैंने सपने में लिए थे? borrowed money must be return the money along with the interest, he said and left। तो वो मनी लेंडर क्या करता है, जो मनी लिया जाता है उसको पे भी किया जाता है। borrowed money must be returned, जो भी मनी बोरो किया गया उसको रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न द मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ही सेड एंड लेफ्ट। और जो पैसे तुमने मुझसे लिए हैं उसको विद इंटरेस्ट मतलब सूद के साथ उसको लौटाओ, और फिर वो उतना बोल के वहां से चला गया। We must ask Raja Birbal to help us, said the scribe and told Birbal his sad story। फिर क्या बोलता है वो स्क्राइब कि हमें राजा बिरबल का हेल्प लेना चाहिए। We must ask राजा बिरबल to help us, हमें राजा बिरबल का हेल्प लेना चाहिए जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। स्क्राइब बोलता है, said the scribe and told बिरबल his sad story, और वो बिरबल के पास जाके अपना पूरा सैड स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मैंने सपना देखा था और एक मनी लेंडर आया और बोल रहा है कि मुझे मेरा पैसा दो विद इंटरेस्ट, जबकि मैंने उससे बोरो किया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सपना था। ठीक है, आई विल हेल्प यू, रिप्लाइड बिरबल। बिरबल ये सब सुनने के बाद बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रिंग द मनी लेंडर हियर, वो उस मनी लेंडर को बुलाता है, मतलब बोलता है कि तुम उस मनी लेंडर को लेकर आओ यहाँ पे। बिरबल ब्रॉट 100 gold coins and placed large mirror in front of coins। अब बिरबल क्या करता है, 100 गोल्ड कॉइन्स एक लार्ज मिरर के सामने रख देता है, एक बड़े से शीशे के सामने वो 100 गोल्ड कॉइन्स रख देता है। आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना, ये एक टेबल है, इसके सामने एक लार्ज मिरर है और इसके सामने ये 100 गोल्ड कॉइन्स रख दिया है बिरबल, देखिए, है ना। आप सब अपने 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 बुक में भी देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में ऊपर में। ठीक उसी तरह बिरबल ने 100 गोल्ड कॉइन्स लाके वहां पे रख दिए। उसके बाद द मनी लेंडर एंड द स्क्राइब रीच्ड बिरबल्स हाउस इन नो टाइम। वो मनी लेंडर और वो स्क्राइब दोनों बिरबल के घर पे पहुंचते हैं इन नो टाइम, मतलब बहुत ही जल्दी।
जैसे ही बिरबल बोलता है कि उस मनी लेंडर को मेरे पास लाओ, वो तुरंत ही जाके मनी लेंडर को बुला के लाता है बिरबल के हाउस पे। ठीक है। Did the scribe borrow 100 gold coins from you in his dream? अब बिरबल क्वेश्चन पूछता है उस मनी लेंडर से, ठीक है, कि क्या वो स्क्राइब तुमसे 100 गोल्ड की कॉइन लेता है सपने में? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन? बिरबल पूछ रहा है क्वेश्चन उस मनी लेंडर से कि क्या सच में वो सपने में तुमसे 100 गोल्ड कॉइन्स लिए थे? बिरबल आस्क्ड द मनी लेंडर, है ना, बिरबल मनी लेंडर से सब पूछ रहा है। दैट इज सो, रिप्लाइड द मनी लेंडर। जी हाँ बिल्कुल। मनी लेंडर क्या बोलता है? जी हाँ बिल्कुल, इसने मुझसे 100 लिए थे, 100 गोल्ड कॉइन्स। वेल सेड बिरबल, बोला वेल, अच्छा ठीक है, यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर, द रियल कॉइन्स बिलोंग्स टू मी, बट ऑल दोज इन द रिफ्लेक्शंस आर योर्स इन रिटर्न फॉर द ड्रीम लोन। अब यहाँ पे बिरबल क्या करता है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये आपसे ये मनी लिया था ड्रीम में, ठीक है। अब उसको बिरबल क्या बोलता है, यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर, मिरर में जितने भी कॉइन्स दिख रहे हैं वो सब तुम ले लो, ठीक है, द रियल कॉइन्स बिलोंग्स टू मी, और जो ये सच का कॉइन है, जो रियल कॉइन है, वो तो मेरा है, ठीक है। वो 100 गोल्ड कॉइन जो बिरबल शीशे के सामने रखता है वो तो उसी का रहता है ना। तो वो बोलता है कि जो मैंने टेबल पे 100 गोल्ड कॉइन्स रखे हैं वो तो मेरे हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो मिरर में दिख रहा है वो सब तुम्हारा है, बट ऑल दोज इन द रिफ्लेक्शंस आर योर्स इन रिटर्न फॉर द ड्रीम ग्रो। समझ में आई बात? जितना भी शीशे में रिफ्लेक्शन के द्वारा दिख रहा है वो सब तुम्हारा है, इंक्लूडिंग योर ड्रीम लोन। सी रिटर्न फॉर द ड्रीम लोन, जो ड्रीम में उसने लोन लिया था, ठीक उसी तरह वो तुम इमेज में जितना भी तुमको कॉइन्स दिख रहा है वो सब तुम्हारा है, लेकिन जो ये टेबल पे रखा हुआ है वो किसका है? वो तो बिरबल का है। तो बिरबल उसको क्या बोलता है कि जितने भी सिक्के, सोने के सिक्के आपको इस शीशे में इमेज दिख रहा है वो सब तुम्हारा है। द मनी लेंडर न्यू ही हैड बीन आउटस्मार्टेड बाय बिरबल। अब यहाँ पे मनी लेंडर समझ गया था कि यहाँ पे बिरबल ने उसको आउटस्मार्टेड कर दिया। आउटस्मार्टेड बाय बिरबल मतलब क्या? यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ भी है, प्रूवन रॉन्ग बाय बिरबल। आउटस्मार्टेड मतलब क्या स्टूडेंट्स? आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आप इधर भी देख लो, आउटस्मार्टेड मतलब क्या स्टूडेंट्स? प्रूवन रॉन्ग। प्रूवन रॉन्ग मतलब गलत साबित होना। प्रूफ मतलब साबित करना, रॉन्ग मतलब गलत साबित करना। वो अपने आप को गलत, मतलब बिरबल ने उसको गलत साबित कर दिया था, और वो ये बात समझ चुका था, क्योंकि बिरबल बहुत ही क्लेवर था। वो कोई भी चीज प्रैक्टिकली करके समझाता था। प्रैक्टिकली मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, जो रियलिटी, जो रियल लाइफ में जो भी चीजें होती है उससे एकदम रूबरू करा के एग्जाम्पल देता था, ताकि बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी फटाक से समझ में आ जाएगा। और उसको ये बात समझ में आ गया था उस मनी लेंडर को कि बिरबल ने मुझे बराबर पकड़ा है। He turned and left without a word. He never tried to cheat anyone else again. अब उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं बचा। वो समझ गया कि बिरबल ने मुझे अपने ट्रैप में फांस लिया है। तो अब उसके पास बोलने के लिए एक वर्ड भी नहीं था। अब वो सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या, तो वो बिना बोले वो चुपचाप घुमा और वहां से चला गया। He never tried to cheat anyone else again. और उस दिन के बाद वो किसी को भी चीट करने का सोचा भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आप लोग इसका रिपीट, मतलब आप लोग अपने, मैं पढ़ा दिया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हो गया, आप लोग इस चैप्टर को अपने आप से भी एक बार रीड करेंगे, ठीक है। और रीड करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट अगला लेक्चर होगा उसमें मैं इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।